Hello bachon, let's read this question. The question says that draw a histogram of the following data on a graph paper and estimate the mode. Here is percentage of marks and number of students given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें जो है ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा का ऑन अ ग्राफ पेपर में और एस्टिमेट करना है मोड को। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ by putting class interval in the x-axis and frequency in the y-axis, राइट। सो अब यहाँ पे जो है हमें मोड डिटरमाइन करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे मोड इज डिटरमाइंड by joining the two end points of frequency adjacent to the highest frequency and then dropping the intersection points to the x-axis, राइट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास डेटा कौन सा गिवन है। यहाँ पे गिवन है क्लास इंटरवल और यहाँ पर गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल में 0 to 20, 20 to 40, राइट। कुछ इस प्रकार से है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, फिर यहाँ पे 80 to 100। यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास 10, 12, 16, 14, 8। यहाँ पे 10, फिर 12, 16, 14 और यहाँ पे 8। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16। यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 40 to 60 के बीच में। तो चलिए इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार से होगा हिस्टोग्राम हमारे पास, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। ये हम आप 0 मान लेते हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, राइट। यहाँ पे 20, फिर इसको हम मान लेते हैं 40, देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग 60 मानते हैं, उसके बाद यहाँ पे 80 मानते हैं एंड देन 100, राइट। ये क्या दिखाता है हमें, क्लास इंटरवल को दिखा रहा है और यहाँ पर y एक्सिस किसको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं। सो 0 से 20 में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखोगे 20 से 40 में 12 है, 12 ये रहा,
अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि 40 से 60 में 16 है हमारे पास। 16 कुछ इस प्रकार है यहाँ पर, इसको मिला देंगे। देन आफ्टर 60 टू 80 में यहाँ पे 14 है, 14 यहाँ पे है कुछ, राइट। अगेन यहाँ पर आप देखोगे 80 टू 100 में 8 है, सो 8 यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि mode is determined by joining the two end points of frequency adjacent to the highest frequency and then dropping the intersection point to the x-axis। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास पीक पॉइंट है, यहाँ पर ये इसका पीक पॉइंट है, यहाँ पर ये आप देखोगे इसका पीक पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 10, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना है 12 है, देन 16 है, फिर 14 है, फिर उसके बाद 8 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, इसको हम मिलाएंगे यहाँ से और यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट पॉइंट, इसको हम एक्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे डैश, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 53 आता है, राइट। और यही हमारे पास क्या है, मोड है ऑफ द गिवन डेटा का। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली हम लोग फॉर मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू, मोड जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 53 के, राइट। यहाँ पे हम फाइनल लिखते हैं आंसर में कि हेंस द मोड is approximately equal to 53। और यहाँ पर जो है इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। सो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।